प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.5 पढ़ेंगे और 6.5 से पहले हमने 6.1, 2, 3 और 4 इसके भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाए। नए सिलेबस के वीडियो भी अभी आने वाले हैं जो नई किताबें एनसीईआरटी की आई हैं। तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 6.5। 6.5 में पहला प्रश्न है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर है तथा पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर है तब क्यू आर ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस गुण क्या कहता है? पाइथागोरस गुण कहता है कि यदि कोई त्रिभुज है, क्या है? कोई त्रिभुज है और वो समकोण है। क्या है? समकोण है। तो समकोण में एक भुजा यानी कि जिस शीर्ष पर समकोण बना हुआ है, क्या बना हुआ है? समकोण। मान के चलिए ये ए, बी और ये सी त्रिभुज है। अच्छा, प्रश्न में जो दिया वही मान लेते हैं, पी, क्यू और आर, ये त्रिभुज है। जिस शीर्ष पर समकोण त्रिभुज बना हुआ है यानी समकोण बना हुआ है, उससे उसके सम्मुख जो भुजा है वो कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और जो शेष बची हुई जो दो भुजाएं होती हैं इनको हम त्रिभुज के क्या बोलते हैं? इनको हम पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाद, यानी कि लेग्स बोलते हैं। कोण के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है, बाकी जो दो भुजाएं हैं उनको हम पाद बोलते हैं। ठीक है। और हम सामान्य रूप से हम इसको क्या बोलेंगे? हम आधार बोलेंगे क्योंकि नीचे आधार के रूप में टिकी है। और इसको बोलते हैं हम लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। अब इस पाइथागोरस गुण का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये कहता है कि आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, इन दोनों भुजाओं के वर्ग को यदि जोड़ दिया जाए तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होती है। यानी इन दोनों भुजाओं के वर्गों का माप कर्ण के वर्ग के माप के बराबर होता है। अब इसको हम समझेंगे इसी प्रश्न के माध्यम से। कैसे? देखो, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है। यहां हमने पी लिया था, इसको हम क्यू कर लेते हैं, इसको हम पी ले लेते हैं। ठीक है। पी क्यू दोबारा कर लेते हैं इसको हम। ये पी है और ये क्यू है और ये आर है। पी क्यू 10 सेंटीमीटर है। क्या है ये? 10 सेंटीमीटर है। और पी आर क्या है? ये 24 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर है। तो हमें क्यू आर ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि पाइथागोरस जो गुण है वो क्या कहता है? वो कहता है कि दोनों का वर्ग, इन दोनों का वर्ग इसके वर्ग के बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका सूत्र बना लेते हैं हम। क्या सूत्र होगा? सूत्र होता है इसका कर्ण स्क्वायर वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। अब आधार हमारे पास क्या है? कुछ है नहीं, ये हमें पता करना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। ये x है बराबर आधार कितना है? 10 सेंटीमीटर है। इसका स्क्वायर लगा दें क्योंकि सूत्र में हमारे में स्क्वायर लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है, प्लस लंब कितना है? 24 सेंटीमीटर है। तो लंब कितना है? 24 सेंटीमीटर है। इसका भी हम वर्ग लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर वर्ग लगा हुआ है। ठीक है। अब इस x पर भी क्या है? वर्ग है। ठीक। तो एक्स स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग कितना होगा? वर्ग का मतलब है कि जो संख्या उसके आधार में है, जितनी बार उसकी घात लगी है, 2 लगी है तो उसका 2 बार गुणा कर देंगे। 3 घात लगी है तो 3 बार गुणा करेंगे। जैसे 10 की घात 2 है तो यहां करेंगे हम 10 गुणा 10, 10 गुणा 10। तो 10 गुणा 10 करेंगे, कितना आएगा? 10 दाई के 100 आ जाएगा। प्लस अब 24 का वर्ग है तो 24 गुणा 24 करेंगे। 24 गुणा 24 करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और एक हासिल का 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 6, 9 और 8 17, हासिल लगी 1, 1 और 4 5। तो इसका गुणा आया 576 आया। अब एक्स स्क्वायर बराबर 100 और 576 को जोड़ देंगे, कितना हुआ? 676।
आसान जोड़ है। अब देखिए यहाँ जो उत्तर आया है ये अभी क्या आया है, एक्स स्क्वायर का मान है, कर्ण स्क्वायर का मान है। अब हमें लेकिन निकालना क्या है, हमें केवल कर्ण निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे। तो कैसे करेंगे, स्क्वायर को जब यहाँ हटाएंगे तो क्या होगा कि ये सामने वाली यानी कि जो बराबर के बाद वाली जो संख्या है उस पर क्या होगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा 676, यानी कि हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। तो 676 का वर्गमूल क्या होगा, 676 का वर्गमूल निकालेंगे। आपने निकाले होंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला होगा या दूसरी विधि से भी निकाला होगा। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से देख लें, वो आपके लिए आसान रहेगी। जैसे 2 का भाग दिया है इसमें, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बचा 16 हो गए, 2 आठे 16। फिर 2 का भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छक्की 12, 1 बचा 18 हो गया 9। अब 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 3 पंच 15 और 1 बचेगा तो 19 हो जाएगा, 19 में 3 का भाग जाएगा नहीं। तो इसमें कौन सी संख्या का भाग जाता है, इसमें जाता है 13 का भाग। ठीक है, कितने का जाएगा, इसमें 13 का भाग जाता है। तो 13 गुणा जब हम 13 करते हैं तो 169 आता है। तो यहाँ 13 का भाग फिर दे देंगे, 1 आया। अब जो भी ये जो गुणनखंड आए हैं हम इन दोनों को क्या करेंगे, क्या करते हैं, जोड़े बना लेते हैं। क्योंकि वर्ग निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है, तो जोड़े बना लेंगे। ऐसे जोड़े बन गए एक जैसी संख्याओं के। तो इनमें से हम एक एक ले लेंगे, 2 यहाँ ले लिया, गुणा 13 में से 1 13 ले लिया, तो 13 दूनी बराबर 26। तो 676 का वर्गमूल क्या आया, 26 आया। तो x बराबर कितना है, 26, यानी कि कर्ण क्या है हमारा, कर्ण क्या है हमारा 26 सेंटीमीटर आया। यदि आधार 10 सेंटीमीटर होगा, लंब 24 सेंटीमीटर होगा, तो उसका कर्ण निकलेगा 26 सेंटीमीटर। ये पाइथागोरस गुण कहलाता है। यानी पाइथागोरस जो गुण है वो कहता है कि कोई जो त्रिभुज है वो समकोण तभी होगा, समकोण यानी कि वो समकोण त्रिभुज तभी कहलाएगा जब उसके कर्ण का स्क्वायर उसके आधार और लंब के स्क्वायर से बराबर होगा। ठीक है, बिना इसके वो पाइथागोरस गुण में नहीं आएगा। ठीक है, यानी 60 डिग्री का, 70 डिग्री का या 110 डिग्री का जो त्रिभुज होगा, कोण वाला त्रिभुज होगा, उसको हम इस सूत्र से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये आया इस तरह से। आपने देख लिया कि हमने x बराबर 676 आया, इसका हमने वर्गमूल निकाला और वर्गमूल निकालने के बाद में जोड़े बनाए, ऐसे जोड़े बनाए, जो गुणनखंड आया तो उसका वर्गमूल आया 26। तो कर्ण हमारा आ गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न हमारा कि ABC एक त्रिभुज है जिसका C एक समकोण है। यदि AB बराबर 25 सेंटीमीटर है तथा AC बराबर 7 सेंटीमीटर है तब BC ज्ञात कीजिए। है ना, BC भुजा को हमें ज्ञात करना है कि कितनी सेंटीमीटर की निकलेगी। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले हम एक कच्चा चित्र बना लेंगे, उसके बाद हम इसी विधि से उसको ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि त्रिभुज क्या है, ABC है और C पर एक समकोण है। क्या है, C पर समकोण है। तो मान के चलिए हमने ये त्रिभुज ले लिया, ये हमने त्रिभुज ले लिया है, इसको हम यहां मिला देंगे। अब C पर समकोण है तो C हम पहले समकोण वाले पे लिख देंगे, यहां समकोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, C B A। ठीक है, तो A B और C। अब इसमें क्या है कि AB जो भुजा है, AB भुजा है, ये क्या है 25 सेंटीमीटर है। क्या है, 25 सेंटीमीटर है। और AC कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, BC को हमें ज्ञात करना है कि ये जो भुजा है ये क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सूत्र वही लगाना पड़ेगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हमारे पास कर्ण कितना है, ये देखो, समकोण के जो सम्मुख भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो C समकोण है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, AB। कौन सी भुजा है, AB। ये कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25 का स्क्वायर हो गया बराबर आधार कितना है, CA क्या है, यानी कि AC जो भुजा है वो कितनी है
7 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास लंब क्या है, लंब हमारे पास है ही नहीं, तो इसको मान लेते हैं हम क्या, x। या तो आप x मान लो, नहीं तो आप इसको ऐसे कैसे भी लिख सकते हो। तो हमने इसको मान लिया x, तो यहाँ x स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करेंगे हम, अब हम पक्षांतरण करेंगे। या तो आप क्या करें कि x को यहाँ लेकर के 25 को आप इधर कर दें, या फिर x को आप यहीं रखें और इसको पक्षांतरण कर दें। तो हम x को इधर ही रख लेते हैं, क्या करते हैं, इधर ही रख लेते हैं। तो 25 से स्क्वायर का गुणा करेंगे 25, यानी 25 का गुणा 25 से करेंगे तो क्या आएगा, हमने x स्क्वायर यहीं रख लिया, 25 को गुणा 25 से करेंगे तो यहाँ करके देख लेते हैं, यहाँ करके देख लेते हैं। 25 गुणा 25 कितना होता है, 5 25 हासिल लगी 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, गुणा 2 पंजे 10 हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ देंगे 5, 2 का 2, 5 और 1 6, 625 आया। तो 25 गुणा 25 करेंगे तो कितना आएगा, 625। ये कुछ ऐसे वर्ग हैं जो आपको याद भी हो जाने चाहिए, यानी हर बार आपको गुणा करके नहीं देखना पड़े, इसलिए इनको आप क्या कर लें, याद। जैसे ही कोई वर्ग मूल या वर्ग पूछा जाए तो उनका पता चल जाए, यानी कि 25 का वर्ग होगा 625 और 625 का वर्ग मूल होगा 25, ठीक है, बराबर। अब 7 का गुणा 7 से करेंगे, यानी 7 का वर्ग क्या होगा, 7 7 49, 49 होगा, और 49 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 7 निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब x को इधर रख लेंगे और 49 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो 625 तो यहाँ पहले से है ही, अब ये प्लस का है 49, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर में इधर क्या रह गया, x स्क्वायर रह गया, ठीक है। यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण करने पर, क्या कर लिया हमने, पक्षांतरण कर लिया, पक्षांतरण करने पर, ठीक। अब क्या करते हैं, 625 में से 49 को हम घटा देंगे। अब 625 में से 49 को घटा दीजिए, 625 आप चाहें तो यहीं की यहीं घटा लें, अब मैं यहाँ घटा देता हूँ सुविधा के लिए। 15, 5 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ एक हासिल ले लेंगे, 15 हुआ, 15 में से 9 गए तो 6 बचे, यहाँ 11 1 बच गया, 1 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ हम कैरी ले लेंगे, 11 हो गया, 11 में से 4 गए तो 7 बचे, यहाँ से कैरी गया तो यहाँ पे 1 बचा, 1 गया चला गया इसमें से तो 5 बच गए, तो यहाँ 5। अब कितना बचा ये, 576, कितना बचा, 576 बराबर x स्क्वायर। अब x निकालना है हमें, तो स्क्वायर को हटाएंगे के तो कहाँ पहुँचेगा स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा, इधर ये वर्गमूल वाला चिन्ह हम इसमें लगा देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब इसका वर्गमूल हम यहाँ निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। 576 का वर्गमूल निकालना है, कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लें, आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो हम 576 का क्या करते हैं, वर्गमूल निकालेंगे, तो इसमें 2 का भाग देंगे पहले हम, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 17 हो गए, 2 8 16, 1 बचा, फिर यहाँ 16 हो गए, 2 8 16, फिर 2 का भाग दे दीजिए, 144 बार गया, फिर 2 का भाग देंगे, 2 7 14 और 2 4 बचा, तो 2 दूनी 4, 72 बार गया, 2 से 72 को भाग दे देंगे, 2 3 6 12 हो गए, 2 6 12, फिर 2 से 36 को भाग दे देंगे, 18 दूनी 36, फिर 2 का भाग दे देंगे, 2 नाम 18, फिर 3 का भाग दे देंगे, 3 नाम 3 9, फिर 3 का भाग दे देंगे, 3 एकम 3। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनमें से 2 2 के जोड़े बना लेंगे, जैसे 2 ये जोड़ा बन गया, फिर 2 का जोड़ा बन गया, फिर 2 का जोड़ा बन गया, फिर 3 का जोड़ा बन गया। अब हर जोड़े में से हम एक एक संख्या उठा लेंगे, तो यहाँ देखो इस जोड़े में से 2 है, यहाँ 2 है, फिर एक और 2 है, और उसके बाद 3 है, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना आ गया 24। तो जब हम 24, ये हमारा क्या निकला, वर्गमूल निकल आया, और हमें क्या चाहिए था, 576 का वर्गमूल ही चाहिए था। तो इसका मतलब 24 हमारा क्या आ गया, x का मान आ गया। अब 24 क्या है, अब x हमारे पास क्या था, ये क्या था, ये लंब था, क्या था, तो ये लंब, तो हम यहाँ लिख देंगे लंब बराबर 24 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो गया 24 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको इस सवाल को हल करना है, ठीक है। इसमें समीकरण प्रयोग में लाए जा रहे हैं, तो समीकरण आप कहाँ से लेंगे, आपकी जो 5वीं प्रश्नावली थी उसमें समीकरण थे, 5वीं तो कौन है,
चौथी प्रश्नावली उसमें समीकरण है, और उससे पहले जो प्रश्नावली है ना, उनमें भी क्या है, वर्गमूल वगैरह आपको करना सिखाया गया है। ठीक, यदि आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है, आपको समीकरण हल करना नहीं आता है, तो पहले आप उन सवालों को भी सॉल्व करें। ठीक है, तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है? तीसरा सवाल कहता है कि दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। देखो, जैसे चित्र दिया हुआ है, ये सीढ़ी है, इसकी लंबाई है 15 मीटर, 15 मीटर लंबाई है। अब ये क्या है? ये कुछ दूरी है। देखो, यहाँ दूरी का माप नहीं दिया गया है, कुछ दूरी पर टिका दी यहाँ, और कितनी ऊंचाई तक पहुंचाई है? ये 12 मीटर भूमि से, ये भूमि है, धरातल है, आधार है, इस भूमि से 12 मीटर ऊंचाई तक इसको पहुंचा दिया गया है। ठीक है, तो दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दीवार है, इस दीवार से इस पैर की, यानी सीढ़ी का जो पैर है, यहां तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। इसको दिया गया है ए। ठीक है, तो ये कर्ण हो गया, क्योंकि ये समकोण बन गया, ये समकोण बन गया, तो समकोण की जो सम्मुख भुजा होती है वो कर्ण होती है। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये हो गया आधार। तो हमें यह आधार ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र वही लगेगा, कौन सा? कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। उसी में से फिर हम आधार निकालेंगे, जैसे हमने अभी दूसरे सवाल में लंब निकाला था। ये हमारे पास एक चित्र बन गया है कि जो कर्ण है ये 15 सेंटीमीटर है, आधार ए है हमारा, और लंब जो है वो 12 मीटर स्क्वायर है, 12 मीटर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? ये हमें ए निकालना है, यानी कि आधार हमें निकालना है। क्या निकालना है? हमें आधार निकालना है। अब क्या सूत्र लगेगा? सूत्र वही लगेगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब को हम ऐसे लिख दें लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है हमारा? 15, कर्ण है हमारा 15, इसका स्क्वायर लगा देंगे, बराबर आधार कितना है हमारा? ए, यहाँ पर ए माना है तो हम ए स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब क्या है हमारा? 12 मीटर है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर कर दो, 15 गुणा 15 करेंगे, 15 गुणा 15 करेंगे तो कितना आएगा? करके देखो, आप कॉपी में करो फटाफट से। 15 का चाहे तो आप सीधा पहाड़ा ले सकते हैं, यदि आपको 15 का पहाड़ा आता है, और नहीं आता है तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं। 5 25, 5 एकन 5, 2 हासिल लगी तो 5 और 2 7, 5 25 में 2 हासिल लगी, 5 एकन 5, 5 और 2 7, गुणा 1 का गुणा 15 से करेंगे तो 1 पंजे 5 और 1 पंजे 1 एकम 1, 5 आ गया, 7 और 5 12, हासिल लगी 1, 1 और 1 2, कितना आया? 225 आया। तो 15 का वर्ग कितना आया? 225। इसको आप रट भी लें, याद भी कर लें। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 गुणा 12 करेंगे तो देखो 12 गुणा 12 भी आप कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या कर देता हूँ, 12 गुणा सीधा 12 से करना सिखा देता हूँ। तो 12 का गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 4 हासिल लगी 2, 12 एकम 12 है, 12 और 2 14। इस तरह से आप सीधे बड़ी संख्या का गुणा भी कर सकते हैं, जितने का आप पहाड़ा जानते हैं। 144 आया, यहाँ लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है? ए स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे? हम पक्षांतरण करेंगे, ए स्क्वायर को एक तरफ ले लेंगे, दूसरी संख्या को दूसरी तरफ पहुंचा देंगे। देखिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को हम चाहे तो हम यहीं रख लें, या फिर इधर लेंगे तो इसको हमें माइनस का करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको यहीं रख लें, ए स्क्वायर 225 यहाँ है हमारा पहले से ही। अब हम इसको 144 को हम इधर ले जाएंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 144 बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर कितना निकला? अब 225 में से 144 घटा देंगे, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ हासिल ले लेंगे, 12 हो गया, 12 में से 4 गए तो 8, और यहाँ बच गया 1, अब 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, और हम 0 को पहले लिखते नहीं है। अब ए स्क्वायर बराबर क्या रह गया? 81, तो ए बराबर कितना आएगा? स्क्वायर कहाँ पहुंच जाएगा? इधर, तो इधर क्या बन जाएगा? वो वर्गमूल। क्या बन जाएगा? वर्गमूल निकाल देंगे। अब 81 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? 81 का वर्गमूल। तो 81 का वर्गमूल कितना आता है? यानी कि कोई संख्या ऐसी है जिसका सीधा इसमें भाग जा सकता है और उतनी संख्या बार जा सकता है। जैसे हम 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, तो 1 बच जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से देंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 21 हो गया।
3 साते 21, फिर 3 का भाग दे दो, 3 नाम 27, फिर 3 का भाग दे दो, 3 नाम तिया 9, फिर 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3। ठीक है, अब हम ये भाग कब तक देते रहते हैं, जब तक कि यहाँ पर अंत में क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए। जब 1 आ जाएगा इसका मतलब हमारा पूरा हो चुका है। तो इसके जोड़े बना लेंगे, 2-2 के जोड़े बना लेंगे। तब 1 3 यहाँ से लेंगे, 1 3 यहाँ से लेंगे, तो क्या करेंगे 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 कितना होता है 9। तो 81 का वर्गमूल कितना हो गया 9। तो a बराबर क्या है हमारा 9, यानी कि ये क्या है हमारे पास आधार है। तो आधार बराबर कितना हो गया 9 मीटर। इसका आपको जरूर ध्यान रखना है कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो यहां पर आप उत्तर में भी उतना ही लिखोगे। तो आधार हमारा आया 9 मीटर। चौथा प्रश्न देखें। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित भुजाओं में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। समकोण त्रिभुज बना सकते हैं ये हमें पता लगाना है। ये इनके 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ये भुजाओं की माप दी गई हैं। 1 2 3 सवाल हैं इसके। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। देखो, जिसकी भुजाओं की माप उस सूत्र में फिट हो जाए, उस सूत्र के हिसाब से सही आंसर आ जाए, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल समकोण बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। यदि वो आंसर ठीक नहीं आता है, इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज नहीं बन सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले वाले को करके देख लेते हैं। क्या है पहली संख्या, पहला सवाल हमारा क्या है कि 2.5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 6.5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले तो हम एक कच्चा चित्र बनाएंगे। यहाँ एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। मानिए चलिए हमने कच्चा चित्र बना लिया। देखो, सबसे छोटी भुजा को हम लंब रख लेते हैं, ये 2.5 सेंटीमीटर हो गई। अब जो सबसे बड़ी भुजा है, देखो कर्ण क्या होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण हमेशा आपको सबसे बड़ी भुजा को ही मानना है। ये कर्ण हो गया, ये है, इसको मान लेते हैं हम 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 6.5 सेंटीमीटर। आधार हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हम इसको उस सूत्र में फिट करके देख लेते हैं कि क्या ये उस सूत्र में फिट बैठेगा। तो आधार स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार को हम ऐसे भी लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्लस लंब स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर को भी हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। ठीक, बार बार आपको ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। तो कर्ण स्क्वायर कितना है 6.5 स्क्वायर बराबर आधार कितना है 6 स्क्वायर प्लस लंब 2.5 है, तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, इनको वर्ग करने के लिए हमें क्या करेंगे, पहले तो हम इसको वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, आसानी के लिए हम ये पॉइंट हटा देंगे इनमें से। ठीक है, देखो आप इसको तो कर ही सकते हो, 6 गुणा 6, 6 छक्के 36। अब कौन से रह गए, ये रह गए पॉइंट वाले। तो आप बिना पॉइंट के पहले गुणा करके देख लो, फिर जब पॉइंट आएगा तो हम उसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो यहां हम देख लेते हैं इसको करके। पहले हम इसे निकालते हैं इसका 2.5 का। अब हम 2.5 का हमने क्या कह दिया कि इसको हम पहले हटा देते हैं। ठीक है, सीधे सीधे हम गुणा कर लेते हैं, 25 गुणा 25। ठीक है, तो 25 गुणा करेंगे तो आ जाता है 625। अभी हमने पिछले सवाल में देखा था कि 25 का जो वर्ग होता है वो 625 होता है। ठीक है, इन चीजों को याद रख लेना। अब 625 आया। अब देखो, मान के चलिए यदि हम इसको गुणा करते, पॉइंट के सहित गुणा करते हैं, तो देखो एक पॉइंट यहां लगता और एक पॉइंट यहां लगता। तो आप गिन लीजिए कि कुल कितनी संख्याओं से पहले, कुल कितने अंकों से पहले पॉइंट लगा हुआ है। तो देखो, एक पॉइंट और यह है 2 पॉइंट, यानी एक अंक यहाँ पर है और एक अंक यहाँ पे, यानी कि हम दोनों को जोड़ लें, कितना हो गया, 1 और 1 2। तो 2 अंक छोड़ करके हमें इस पॉइंट को फिर से लगा देना है। तो इधर से छोड़ देंगे, राइट हैंड से 1 2 छोड़ दिए, यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया। इसका मतलब 6.25 सेंटीमीटर इसका क्या आएगा, वर्ग आएगा 6.25 इस तरह से। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम 6.5 का निकालेंगे। 6.5 का स्क्वायर निकालना है तो पहले हम इसको हटा देंगे, या फिर आप मत हटाओ, 6.5 से करके देख लेते हैं। 6.5 गुणा 6.5 गुणा करते समय आप इसको भूल जाओ पॉइंट को। ठीक है, तो 5 25 हासिल लागी 2, 5 6 30, 30 और 2 32, गुणा का निशान लगा देंगे। 5 6 30 हासिल लागी 3, 6 छंगे 36, 36 और 3
36 और 3 39, 5, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2, 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12 की 2, हासिल लागी 1, 1 और 3 4 हो गया, 1 और 3 4 हो गया। अब देखो यहाँ पॉइंट कितने, एक अंक को छोड़कर इधर है, एक अंक को छोड़कर इधर है, तो कितने अंक हो गए कुल, 2 अंक हो गए। तो यहाँ भी हम 2 अंक छोड़ करके क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 42.25 हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा, 42.25। ठीक है, 42.25 आ गया। अब हमें ये देखना है कि क्या इन दोनों का योग इसके बराबर हो सकता है। यदि इसके बराबर इन दोनों का योग हो गया, इसका मतलब है कि हम समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो 36 और 6.25 को जोड़ देते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे इसको, देखो पॉइंट की संख्या तो संख्या जमाना आना चाहिए। पहले हम 36 लिख लेंगे, ठीक है। अब 6.25 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो पॉइंट इसके बाद हम 2 जीरो लगा देंगे। क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पॉइंट में संख्या रखनी है, इसीलिए बराबर करने के लिए हम इसमें भी 0.00 जोड़ देंगे। यदि यहाँ पर एक अंक और होता तो हम यहाँ पर 1 जीरो और लगा देते। ठीक है, तो पॉइंट के सामने पॉइंट लगा देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के सामने हमेशा पॉइंट लगाना है। 25 कहाँ है, ये 25, और 6 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। कभी ऐसा भी हो कि मान के चलो आप पॉइंट लगाना ना ध्यान रहे, तो आपको क्या करना है कि जो पॉइंट से पहले का अंक है, जो पॉइंट से पहले का अंक है उसको आप संख्या के नीचे उतार लेंगे, बाकी को पॉइंट लगाकर आगे कर देंगे। ठीक है, तो जोड़ना है तो 5, 0 और 2 2, पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे, 6 और 6 12, हासिल लगी 1, 3 और 1 4, कितना हो गया 42.25। तो इसका जोड़ भी कितना आया 42.25, और कर्ण स्क्वायर हमारे पास कितना है 42.25। इसका मतलब ये दोनों समान है, यानी कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के बराबर है, इसलिए ये एक समकोण बन सकता है। क्या बन सकता है, समकोण। तो यहां लिख देंगे समकोण त्रिभुज संभव है, समकोण त्रिभुज संभव है, समकोण त्रिभुज संभव है, ये इसमें हम लिख देंगे। आप इसी तरह से जो दूसरे और तीसरे सवाल हैं आप इनको सॉल्व करेंगे। यदि आपसे वो हल नहीं हो पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर दें, हम वहां पर आपको फिर से जवाब दे देंगे। ठीक है, तो हम क्योंकि हमने एक सवाल उसी तरह का कर दिया है तो हम दूसरा सवाल उस तरह करके ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, लेकिन आप उसको करके जरूर देखना, बिल्कुल ठीक इसी तरह से होगा। यदि यहाँ पर उसका यानी ये दोनों, इन दोनों का मिलान हो जाता है, दोनों बराबर आते हैं, तब तो समकोण त्रिभुज संभव है। यदि दोनों बराबर नहीं आते हैं तो समकोण त्रिभुज संभव नहीं होगा। अब पढ़ते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या कहता है कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक पेड़ है वो भूमि से 5 मीटर ऊपर, यानी कि भूमि का मतलब क्या हो गया आधार। अब आधार से 5 मीटर ऊपर क्या होता है, वो टूट जाता है। तो आधार, नीचे आधार है और ऊपर 5 मीटर से उसको हम तोड़ देंगे, तो तोड़ करके वो कहाँ गिरेगा, वो आधार के बिल्कुल एक दूसरे कोने पर गिरता है। कहाँ गिरता है, आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसका कच्चा चित्र बनाएंगे। ये हमने आधार बना लिया। अब आधार है, ये आधार का एक बिंदु है। क्या है, आधार का एक बिंदु है यहाँ। तो यहाँ पर कोई पेड़ खड़ा है। अब वो कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। अब कितना बड़ा है, वो कहाँ से टूटता है, वो 5 मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है। तो 5 मीटर तक तो वो बिल्कुल कैसे खड़ा है, वो सीधा खड़ा है। कैसे खड़ा है, सीधा। इस 5 मीटर से, कहाँ से, 5 मीटर से वो टूट करके टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है। और टूट करके कहाँ जुड़ता है वो, यानी कि इस बिंदु से 12 मीटर की दूरी पर। कहाँ पर, 12 मीटर की दूरी पर। ये 5 मीटर से यहाँ ऐसे, ये 12 मीटर की दूरी पर आकर के इस आधार को छुएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये समकोण है। पेड़ खड़ा है, यहाँ समकोण है। लंब कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। आधार कितना हो गया, 12 मीटर हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, कर्ण। तो हमें क्या निकालना है भाई, हमें कर्ण निकालना है कि कर्ण कितना आएगा। ठीक है,
और जब हम कर्ण निकाल लेंगे तो हम ये निकाल सकते हैं क्या कि पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी होगी। यानी कि ये जो भुजा है भाई, अब मान के चलो पेड़ इतना लंबा था, यहाँ तक, कहाँ तक, ऊपर तक था। अब ऊपर से क्या हुआ कि वो 5 मीटर की ऊंचाई से टूट गया है। अब टूट करके वो यहाँ आ गया। इसका मतलब यदि हम इस पेड़ को, यदि हम टूटी हुई इस पेड़ को क्या करें, हम ऊपर ऐसे उल्टा ले जाएं, उल्टा ले जाए क्या होगा, ये यहाँ तक आ जाएगा, यानी सीधा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भुजा और ये भुजा, हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आधार से पेड़ की पूरी ऊंचाई निकल आएगी। क्या निकल आएगी, ये पेड़ की पूरी ऊंचाई निकल आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें कर्ण निकालना है। ठीक है, तो कर्ण उसी सूत्र से निकालेंगे, किससे, कि कर्ण स्क्वायर, क्या सूत्र है हमारा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें संख्याएं जमा लीजिए। अब देखिए कर्ण स्क्वायर हमारे पास अभी कुछ है नहीं, तो हम इसको मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं, और आधार कितना है 12 मीटर है, तो 12 का स्क्वायर, लंब कितना है 5 मीटर है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का 12 से गुणा करेंगे, वर्ग निकालेंगे, तो 12 का 12 गुणा हमने पिछले सवालों में किया था, कितना आता है 144। इनको याद रख लो, 12 का गुणा 12 से करेंगे तो कितना आएगा 144, और 5 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा 25। 5 का वर्ग कितना होता है 25। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 5 9, 4 और 2 6, 1 का 1 169। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया 169। हमें क्या निकालना है, केवल x निकालना है, तो स्क्वायर कहाँ चला जाएगा इधर, क्या बन के, वर्गमूल बन के। 169 पर वर्गमूल का चिन्ह हम लगा देंगे। अब क्या आएगा 169 का वर्गमूल कितना आता है, हमने पिछले सवाल में निकाला था, क्या किया था, पिछले सवाल में हमने निकाला था 169 का वर्गमूल। तो 169 का वर्गमूल आता है 13। कितना आता है 13, क्योंकि हम 13 गुणा जब 13 करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 169। गुणनफल क्या आएगा 169। कितना आएगा 169 आएगा। तो x मतलब कर्ण, तो हमारे पास कर्ण क्या आ गया, कर्ण बराबर आ गया हमारे पास 13 मीटर। ठीक है, अब ये 13 मीटर हो गया। अब 13 मीटर को यदि हम इसको सीधा कर दें, कर्ण को हम सीधा कर दें, टूटे हुए पेड़ को हम सीधा कर दें, तो क्या होगा, ये भुजा और ये यानी कि जो कर्ण है ये जुड़ जाएगा। क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे हम पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर कितना आएगा, हाँ लंब प्लस कर्ण। क्या आएगा, लंब प्लस कर्ण। लंब कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13 है, तो कितना हो गया 5 और 13 कितना हो गया 18 है। तो 18 मीटर पेड़ की ऊंचाई आ गई, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो प्रश्न को समझने में भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। कर्ण तो आपने निकाल लिया, अब कर्ण निकाल के मान के चलो आपने छोड़ दिया कि मेरा तो कर्ण आ गया, लेकिन कर्ण के बाद भी प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है, पेड़ की ऊंचाई पूछिए कि पूरी ऊंचाई कितनी है। तो पूरी ऊंचाई के लिए हमें इस लंब और कर्ण दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी आपका उत्तर आएगा। यदि आपने मान के चलो यहाँ आपने करके छोड़ दिया और आप भूल गए, तो आपके उत्तर में जो नंबर हैं वो कम मिलेंगे, पेपर में पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, सवाल यदि आपको समझ में आ रहे हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में लिखते जरूर जाना, कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब छठा प्रश्न देखें, तो छठा प्रश्न क्या कहता है कि त्रिभुज PQR में, ये त्रिभुज दिया हुआ है एक PQR, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 25, कोण Q बराबर 25 तथा कोण R बराबर 65 है, कोण R बराबर 65 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब ये 3 कथन दिए गए हैं, अब हमें इनकी सत्यता की जांच करनी है कि RP² बराबर QR² प्लस PQ², यानी कि हमें वही सूत्र कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वो पता करना है। अब देखो आप इसमें आसानी से पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं कि समकोण कहाँ पर बना हुआ है, P शीर्ष पर समकोण बना हुआ है, तो P शीर्ष के सम्मुख जो भुजा है वो कर्ण होगी। इसका मतलब QR क्या होगी, हमारी कर्ण होगी। और जब कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण क्या बनेगा हमारा QR, तो QR का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। तो QR कहाँ है, QR का स्क्वायर ये है, तो इसके बराबर, इसका ये किसके बराबर है, PQ² और RP², इन दोनों के योग के बराबर QR² है। तो ये तो हो गया हमारा कथन बिल्कुल सत्य।
अब ये क्या होंगे, ये हमारे कथन असत्य होंगे, क्योंकि क्यू आर क्या है हमारे पास, क्यू आर हमारे पास एक कर्ण है। ठीक है, क्यू आर हमारे पास कर्ण है। यदि हम आधार में यानी पी क्यू, इस आधार में यदि हम कर्ण जोड़ेंगे तो लंब निकल करके नहीं आएगा। दोनों के वर्ग से क्या निकल के आता है, कर्ण निकल के आता है। ठीक है, तो हमारा जो सत्य है इसको हम यहां लिख देंगे असत्य है। क्या है ये, असत्य है। और क्यू आर स्क्वायर यानी क्यू आर हमारे पास कर्ण है, तो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, इसलिए ये कथन सत्य है। और तीसरा कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल बस इतना सा है, आपको चित्र देखकर ही पता लगा लेना है कि कौन सा कथन सत्य होगा और कौन सा कथन असत्य होगा। अब आते हम 7वें सवाल पर। एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। एक आयत है, क्या है, एक आयत है, उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है और विकर्ण कितना है, 41 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक चित्र बनाएंगे, किसका, आयत का। फिर देखते हैं उसमें हम किसका, आयत का हम परिमाप कैसे निकालें। ठीक है, निकालना हमें उसी सूत्र से है, किससे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लेकिन उस आयत में हम कैसे पहचान करेंगे, उस आयत को हम बना लेते हैं। ठीक, देखिए वो आयत हम बना लेते हैं। आयत कैसे बनाना है, 7वां, एक आयत की लंबाई है 40 सेंटीमीटर, मान के हम उसकी एक भुजा यहां ले लें, क्या ले लें, एक भुजा ले लेते हैं। 40 सेंटीमीटर उसकी भुजा है, कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ये हमने यहां तक 40 सेंटीमीटर हमने भुजा ले ली। उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है। विकर्ण कहां होता है, तिरछा। मान के चलिए आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यदि ये 40 का है तो इसके सामने वाली भुजा भी 40 की होगी, तो इसको भी हम 40 सेंटीमीटर खींच देते हैं। ये खींच दिया। अब हम इन दोनों को मिला देंगे, मिल गया, ये बन गया हमारा आयत। क्या बन गया, ये आयत बन गया। आयत में आमने सामने की भुजाएं दोनों बराबर होती हैं। ये 40 सेंटीमीटर है तो ये भी 40 सेंटीमीटर ही होगा। अब इसमें एक विकर्ण, विकर्ण का मतलब है कि हम इनमें एक शीर्ष से उसके सम्मुख शीर्ष को मिला देते हैं। अब इसके सामने शीर्ष ये है तो उसको मिला देंगे, ये बन गया विकर्ण। जब ये त्रिभुज में होता है तो होता है कर्ण, और इसमें चतुर्भुज में है तो विकर्ण बन गया। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, किसका, इस पूरे आयत का हमें परिमाप ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब इसमें हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन गए। एक तो ये समकोण त्रिभुज बन गया और एक ये समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, क्योंकि आयत में जो भुजाएं हैं वो 90 डिग्री पर जुड़ी होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। तो हमें क्या निकालना है, देखो हमारे पास एक भुजा ये दी हुई है, एक भुजा ये दी हुई है, हमारे पास ये भी नहीं है ना, और हमारे पास ये भी नहीं है, और हमारे पास ये भी नहीं है। अच्छा हाँ, ये तो है, ये हमारे पास कितना है, 41 सेंटीमीटर है। ये तो 41 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। यानी कि हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो इधर का जो लंब आएगा वो इधर का भी हो जाएगा, तो सूत्र वही लगेगा। यहां निकाल लेते हैं कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। ये सूत्र हमारा है ही। तो कर्ण क्या है इतना हमारा, 41 सेंटीमीटर। कर्ण है हमारा 41 सेंटीमीटर, तो 41 स्क्वायर हो गया। 41 स्क्वायर बराबर आधार कितना हमारा 40 सेंटीमीटर, 40 का स्क्वायर हो गया, प्लस लंब कितना है, x, लंब x हमारा। तो 41 गुणा 41 कर लेंगे। अब 41 गुणा 41 थोड़ा बड़ा गुणा है, तो करके देख लेते हैं कितना होगा 41 गुणा 41। यहां कर लेते हैं 41 गुणा 41, 41 गुणा 41। आप मुझसे पहले कर सकते हैं तो आप करके बताएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 1 गुणा 41 से करेंगे तो 41 गुणा 4 एकम 4, 4 चौका 16, 1 4 और 4 8, 6 1 1681। कितना हुआ, 1681 बराबर। अब 40 गुणा 40 करेंगे, 40 गुणा 40 करेंगे तो इसमें जिसमें जीरो लगी होती है ना उनको थोड़ा आसान होता है कि आप इस ऊपर की संख्या को गुणा कर दीजिए। 4 चौका
16 और जितनी जीरो हैं उन जीरो को आप यहाँ लिख दिए, तो 2 जीरो हैं इसमें, दोनों जीरो यहाँ लिख देंगे, ये 1600 आ गया। तो इसका हुआ 1600 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, एक्स को हम एक्स स्क्वायर है ये, है ना, तो एक्स स्क्वायर को तो हम यहीं रहने देंगे। क्या करेंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे, तो 1681 ये हो जाएगा माइनस में, या माइनस 1600, ये बराबर हो गया। ठीक है, घटा दीजिए, 1681 में से 1600 गए तो क्या बचा, 81 बचा। अब किसके बराबर है, ये एक्स स्क्वायर के बराबर। हमें एक्स निकालना है तो ये स्क्वायर कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा वर्गमूल बन के। तो एक्स बराबर 81 का वर्गमूल निकालना है, 81 का वर्गमूल कितना आता है, 9। तो एक्स का मान कितना आया, 9। यानी कि जो हमारा लंब है, तो लंब हमारे पास क्या आया, 9 सेंटीमीटर आया। अब ये हमारे पास 9 हो गया, तो ये भी कितना हो गया, 9। अब आयत का परिमाप हम कैसे नापते हैं, परिमाप का मतलब है उसकी चारों भुजाओं की लंबाई को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे। तो आप इसको एक तो ऐसे ही जोड़ सकते हैं, नहीं तो आयत का जो परिमाप है उसका सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप हम सूत्र लिख देंगे यहां कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या सूत्र होता है इसका सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 गुणा, हमारे पास लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, प्लस चौड़ाई कितनी है 9 है। तो क्या करेंगे हम, पहले 40 और 9 को जोड़ देंगे, 40 और 9 49, 49 का 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 नाम 18, 2 चौके 8 और 1 9, 98। ठीक है, तो 98 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, ये हमारा परिमाप आ गया। ठीक है, क्या आ गया, परिमाप आ गया। तो आपको सवाल को केवल यहां लंब निकाल करके नहीं छोड़ देना है, लंब को इन दोनों जगहों पर रखना है, फिर आयत का सूत्र लिखना है, और फिर आयत का परिमाप का सूत्र लिखना है, और उसके बाद आपको आयत का परिमाप निकालना है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सवाल थोड़ा सा बड़ा है, आप इसको कम से कम 2-3 बार सवाल को जरूर करें। ठीक है, 8वां सवाल है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका भी हमें परिमाप ज्ञात करना है, यानी चारों भुजाओं की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। 2 विकर्ण दिए हुए हैं 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो हम इसका पहले चित्र बना लेते हैं एक समचतुर्भुज का। ये देखिए, ये मैंने एक समचतुर्भुज का एक चित्र बना दिया है। समचतुर्भुज में क्या होता है कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं, ये चारों भुजाएं हैं, ये बराबर माप की होती हैं। जैसे वर्ग में होती हैं बराबर माप की, ऐसे ही इसमें भी होती हैं। लेकिन वर्ग में क्या होता है कि उसमें चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसमें चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें एक विकर्ण लंबा होता है और एक छोटा होता है। ठीक, अब इसमें विकर्णों की लंबाई कितनी कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। तो जो लंबा वाला विकर्ण है इसको हम 30 सेंटीमीटर मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 30 सेंटीमीटर, ये है 30 सेंटीमीटर। और जो छोटा वाला विकर्ण है उसको मान लेंगे हम 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनका परिमाप, यानी ये भुजा निकालनी है, एक भुजा निकालनी है। एक भुजा निकाल लेंगे तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो जितनी ये है उतनी ही ये भी होगी। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक, अब देखो इसकी एक विशेषता होती है कि ये विकर्ण आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। किस पर काटते हैं, समकोण पर। तो ये 4 समकोण हो गए, ये समकोण बनते हैं। अब ये समद्विभाजित भी करते हैं, यानी कि जो विकर्ण है एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं, समद्विभाजित कर देते हैं। तो जब ये 16 सेंटीमीटर का यहाँ से और यहाँ तक का, यानी कि D से लेकर के B तक 16 सेंटीमीटर का है, तो इसकी आधी लंबाई कितनी हो जाएगी,
8 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। अब ये 30 सेंटीमीटर की कुल लंबाई है, तो इसमें से 30 में से आधा कर देंगे तो कितने की हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज की माप निकाल लेंगे और उस एक ही त्रिभुज से हम पूरे चतुर्भुज का क्या निकालेंगे? परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो ये भुजा हो गई 15 सेंटीमीटर, ये हो गई 8 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका कर्ण, यानी जो समकोण होता है उसके सम्मुख भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये कर्ण हमें निकालना है, मान के चलो क्या है? ये x है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। सूत्र क्या लगेगा? सूत्र हमारा वही लगेगा कि कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हमने पहले वाले जो सवाल हैं उनमें भी इस सूत्र को हमने पढ़ा था। अब कर्ण कितना है? x है। कर्ण x है बराबर आधार कितना है? आधार है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? लंब है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 15 का गुणा 15 से करेंगे। 15 का गुणा जब 15 से करेंगे तो हमने आपको बताया था कि कुछ वर्ग ऐसे हैं और वर्गमूल ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो 15 गुणा 15 करते हैं हम तो 225 आता है। कितना आता है? 225 प्लस 8 से 8 का गुणा करेंगे तो 8 8 64, दोनों को जोड़ देंगे। 4 और 5 9, 6 और 2 8 और ये 2 x स्क्वायर। अब हमें केवल x का मान निकालना है, तो वर्ग कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा। क्या बन के? वर्गमूल बन के। तो 289 पर हम वर्गमूल लगा देंगे, तो 289 का क्या निकालना है? हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे? अब हमें भाग देना पड़ेगा किसी संख्या से। क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। कैसे भाग? यानी कि अभाज्य गुणनखंड हमें करना पड़ेगा, कि जैसे 289 है इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यदि आपको दूसरी विधि से भी आता है तो हम उससे करके देख लेते हैं। पहले वाले में हमने अभाज्य गुणनखंड किया था, अब इसमें देख लेते हैं कैसे करेंगे। कि 2 2 के जोड़े बना लेते हैं राइट हैंड की तरफ से, तो ये 2 बन गए और ये इधर 1 रह गया, तो इसका हम 1 का जोड़ा बना देंगे। तो पहले हम इसमें भाग देंगे कितने का? 1 का, क्योंकि हम इसका गुणा उतनी ही संख्या से करेंगे जितनी बार ये आ सकता है। नहीं आता है तो कम रख देंगे, तो 1 का गुणा हम 1 से करेंगे, तो 1 एकम 1। ठीक है, प्लस करके यहाँ वही संख्या उतार देंगे। यदि 2 का गुणा हम 2 से कर दे तो यहाँ 4 हो जाता, तो 4 तो इससे ज़्यादा हो जाता, तो हम 4 नहीं रखेंगे। तो 2 हो गए, प्लस कर ली हमने। यहाँ कितना बचा? 1। पूरा जोड़ा उतारेंगे, वर्गमूल निकालते समय पूरा जोड़ा उतारते हैं। अब 2 के सामने हम ऐसी क्या संख्या जोड़ें कि उससे जो गुणा करने पर क्या आ जाए? 189 आ जाए। यदि हम यहाँ पर 7 उतार लें, क्या उतार लें? 7, तो 27 हो गया। अब 27 का गुणा हम किससे करेंगे? 27 का गुणा भी हम 7 से करेंगे, क्योंकि हमने नई संख्या क्या ली है? नया अंक क्या हमने क्या लिया है? 7 लिया है। ठीक है, तो 7 7 थे 49, हासिल लागे 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कितनी बार आ गया? 17 बार। कितनी बार आ गया? 17। तो 17 इसका वर्गमूल आ गया, तो x बराबर 17 हो गया। अब देखिए, अब ये x यानी कि एक भुजा क्या है? ये हमारी क्या निकलाई? 17 निकल आई। क्या निकलाई? 17 सेंटीमीटर। अब जब 17 सेंटीमीटर ये भुजा निकल आई है, तो ये भुजा भी कितनी की होगी? बगल वाली भी, ये भी 17 की हो गई, ये भी 17 की हो गई और ये भी 17 की हो गई। ठीक है, अब इनको हम क्या कर देंगे? प्लस कर दो या फिर 4 से गुणा कर दो। तो यहाँ लिख देंगे हम समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होगा? 4 गुणा भुजा। क्या होगा? 4 गुणा भुजा। अब भुजा 4 गुणा भुजा कितनी हमारी? 17 सेंटीमीटर। 17 कर दीजिए, 17 चौके 68, तो 68 सेंटीमीटर इसका क्या आया? 68 सेंटीमीटर इसका परिमाप आया। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमें इस सवाल को करना है। ठीक है, ये आपका 8वां सवाल था। वीडियो क्लोज करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।